कोलकाता केस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पैसे देने के आरोप पर अपनी सफाई दी है और मृतक के परिवार को सबूत पेश करने की चुनौती दी थी। कल ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया कि यह महज एक प्रोपेगेंडा है, कोई पैसे की पेशकश नहीं हुई, कभी भी मृतका के घर वालों को पैसे देने की कोई भी कोशिश नहीं की गई थी। इसके जवाब में अब मृतक लड़की की मां ने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगा दिया है। मृतक की मां ने कहा कि उन्हें पैसे ऑफर किए गए थे, सीएम सरासर झूठ बोल रही हैं, उन्हें पता नहीं था कि उनसे सबूत भी मांगा जाएगा, नहीं तो वो वीडियो बना लेते। अब मां ने ये आरोप लगाए कि प्रदर्शनों को रुकवाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। इसके अलावा मृतक लड़की की मां ने ममता की उस अपील पर भी सवाल खड़े कर दिए जिनमें उन्होंने कहा था कि लोगों को अब उत्सव की ओर लौट जाना चाहिए। টাকার অফার দেয়া হয়নি, উল্টে আপনার মেয়ের জন্য কিছু করতে চান কিনা সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে। এটা কি বলবেন? একদম মিথ্যে কথা বলেছেন উনি। টাকার অফার তো দেওয়াই হয়েছিল, কিন্তু সেটা তো মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলছেন। উনি তো বলছেন পরিবার টাকা চেয়েছিল, কখনো চাইনি। বরং উনি বলেছিলেন আপনার মেয়ে তো একটা পাবে, ওটা দিয়ে মেয়ের স্মৃতির জন্য কিছু বানিয়ে রাখবেন। আমি বলেছিলাম দিদি তখনই নেব যখন আমার মেয়ে বিচার পাবে এবং দোষীদের সাজা হবে, তখন আমি নিজে গিয়ে আপনার দপ্তর থেকে নিয়ে আসবো। তবে আমার ঘরেও দুর্গাপুজো হতো, আমার মেয়ে নিজে করতো, সেটা তো আমার বাড়িতে তো কোনোদিন আর দুর্গাপুজোর আলো জ্বলবে না। আমার ঘরের প্রদীপ নিভে গেছে, আমি কি করে মানুষকে বলবো উৎসবে ফিরতে বলুন? 1 মাস হয়ে গেছে। যদি মুখ্যমন্ত্রীর ফ্যামিলিতে এরকম ঘটনা ঘটতো উনি কি পারতেন এটা বলতে? নিশ্চয়ই পারতেন না। एक तरफ डॉक्टर बेटी का परिवार मुख्यमंत्री पर लगातार सवाल उठा रहा है, पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं, उनकी भूमिका के ऊपर कई सवाल हैं, वो भी शक के घेरे में है। इस बीच बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी जी एक भी सच बात नहीं बोलती है, वो सबको मालूम है। पूरा बंगाल में पुलिस को गुंडा बनाया और गुंडा को संरक्षण देना ममता बनर्जी का काम है। बंगाल का लोग 18 तारीख सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई का बाद वो तैयार करेगा। बंगाल का लोग कुर्सी छोड़ने का तो उसका तो शर्म नहीं है। मेरा पास नंदीग्राम में उन्होंने चुनाव हारी, उसका बाद भी हारने का बावजूद भी चीफ मिनिस्टर बनी। तो सबूत वर्सेस झूठ की इस लड़ाई में पैसे के ऑफर का सच है क्या? क्या पैसा दिया गया था या नहीं? इसकी जांच कौन करवाएगा? सच कैसे सामने आएगा जब पुलिस की भूमिका पर ही कई सवाल है। हमारे साथ चर्चा में प्रियंका टिब्रेवाल, प्रवक्ता बीजेपी की, भास्कर सिन्हा रॉय, टीएमसी समर्थक, और राजगोपालन जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका टिब्रेवाल, क्या डॉक्टर बेटी के घर वालों को भी गुमराह किया गया है? क्या वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए, गुमराह की बात तो ऐसा है कि जब किसी के ऊपर इस तरह की विपदा आ पड़ती है तब वो अपने मतलब सेंसेस में नहीं रहते। तो ये जब कह रहे हैं कि उन लोगों ने पहले ऐसा नहीं कहा, अभी ऐसा कह रहे हैं, तो भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए कि उनको इस तरह के वक्त से, कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़े। तो पेरेंट्स जब आज कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री ने जो पहले कहा था और अब जो कह रही है, दोनों बातों में फर्क है, और ये फर्क साफ है। ये सिर्फ पेरेंट्स के कहने पर नहीं बल्कि वीडियो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी का वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं कि 10 लाख रुपया तो हम दे ही सकते हैं, क्यों? तो ये वीडियो है। और एक तरफ दूसरा वीडियो हमने कल देखा जहां ममता बनर्जी कह रही है कि कोई मुझे सबूत लाके दे कि मैंने पैसों की बात करी। तो देखिए, मेरा यही सोचना है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपना संतुलन इस समय नहीं खो चुकी है, बाकी बहुत कुछ जो है वो खोने की कगार पर है। इसीलिए वो खुद क्या कह रही है उनको खुद को नहीं पता। वीडियो है, पूरी दुनिया ने देखा है, तो कैसे झुटला सकती हैं उस बात को? भास्कर सिन्हा, नई बात नहीं। अरे हम तो सुनाई नहीं दे रहे। भास्कर सिन्हा, आपको अगर आवाज आ रही है, अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, यानी कि जब आप अपने को बैकफुट पर पाते हैं तो लोगों पर अटैक करना शुरू कर दे। क्या यही अब स्ट्रैटेजी है कि चाहे घर वाले हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे कोई और राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, उसको कहो कि आप सब झूठे हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है? भास्कर जी, हाँ देखिए, हाँ देखिए, हाँ। लगता है भास्कर जी तक भी हमारी आवाज नहीं आ रही है।
अब आप सुन सकते हैं मेरे को, बोलिए। नहीं देखिए, ऐसा तो प्रियंका जी जैसे बात किए, ये बहुत गलत बात की है। इतना ऐसे मतलब किसी मुख्यमंत्री को एक महिला होने के नाते ऐसे बात की, ऐसे कह दिए। देखिए पहला बात यह है कि उन्होंने बोला कि सब कुछ हो जाए उसके बाद मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी, मृतक की माँ ने कही है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को पैसा देने का। पैसा देने का कारण क्या होगा? पैसा देने का ऑफर करने का कारण क्या होगा? इसका ये तो समझना चाहिए। डॉक्टर्स लोग रास्ते पे उतर आए, आंदोलन कर रहे हैं, उनका कोई मांग है, वो मांग हम लोगों का भी है। लेकिन यहाँ पर पैसा देने का जो सवाल होता है, ऐसे स्थिति में आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ये घर वालों का कहना है। आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है। आंदोलन तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आंदोलन कौन कर रहे हैं? डॉक्टर। मृतक की मां ने आंदोलन नहीं कर रही है, तो डॉक्टर को आंदोलन करने के रोकने और बोलने के लिए भी कोई है नहीं। डॉक्टर लोग खुद आंदोलन कर रहे हैं। तो मृतक की मां जो है, उन्होंने तो बोला नहीं डॉक्टर लोगों को कि आप आंदोलन करो। प्रियंका टिब्रेवाल पैसे उन्होंने देगा कहा नहीं, उनको पैसे देने से फायदा ही क्या होता? देखिए, एसी कमरे से बाहर निकलेंगे टीएमसी के लोग, तब तो ये जमीनी हकीकत समझ पाएंगे ना। देखिए, जो मृतक की मां है वो खुद जिस दिन रिक्लेम द नाइट था और अभी जो 2-3 दिन पहले जो हुआ, उसमें दोनों जगह पर वो खुद घर से बाहर निकली और वहां पर गई थी। उनके पिताजी को भी हमने देखा, पिताजी भी गए थे और ये कहते हैं वो लोग तो आंदोलन करने नहीं रहे। उनकी दुख और उनकी व्यथा को ये दूर दूर तक समझ नहीं पाएंगे। इन्होंने अभी कहा मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। अगर मेरी कही हुई बात में एक भी अपशब्द हो, एक भी अपशब्द ये साबित कर पाए, जो कहे मैं वो करने को तैयार हूं। देखिए, मुझे पता है सवाल पूछा गया कि पैसा देने का सवाल क्यों पैदा हो रहा है, मगर जो झूठी साबित हुई हैं, जिन पर ये कलंक लगा है, वो ये कलंक को धो नहीं पा रही, इसलिए लोगों की आवाज को वो मिटा देना चाहती हैं। आप लोग एक पुलिस ऑफिसर को उसका आंख खराब हो गया, पत्थरबाजी की आपने पत्थरबाजी किए कि नहीं कीजिए? आपने पत्थरबाजी किए, पुलिस को मारा पीटा आप लोगों ने। सरकारी अस्पताल, आप लोगों को लाश चाहिए, बीजेपी को लाश चाहिए। पहला बात सुन लीजिए, वो पुलिस वॉलंटियर है, सिविल वॉलंटियर है। तोड़फोड़ कौन किया और बीजेपी ने क्या किया? प्रिंसिपल को बचाने की नवान्य में आप लोग क्यों गए थे? चिल्ला करके सच्चाई, नवान्य में क्यों गए थे? ये चिल्ला के सच्चाई की आप बोलिए ना, आप क्यों गए थे? आपका मांग क्या है? ये पहले आप लोग बोले थे कि मुख्यमंत्री को वहां से स्टेप डाउन करना चाहिए। आप लोगों को खूनी या रेपिस्ट को पकड़ने का किसी और नहीं की है। आवाज दबाने की कोशिश आपने कहा है कभी कि गला दबाया था, पकड़ना चाहिए। सिविक आप वॉलंटियर लोग बोले कि और ये यहाँ मेरी को स्टेप डाउन करना चाहिए। ये आपका मांग है, बीजेपी की मांग ये है। मानसिकता तो टीएमसी की है ही है, चाहे वो किसी तरह भी हो। ये लोगों का गला दबाना चाहते हैं, लेकिन जनता का गला दबा नहीं पाइएगा। ममता बनर्जी हेल्थ मंत्री, पुलिस मंत्री, सब कुछ है। और रेप जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में हुआ। बीजेपी का मांग क्या है? की गुहार लगा रही है। अगर मांग है जांच बीजेपी को छोड़ दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी को छोड़ दीजिए।